कि अगर हम दुश्मन को अपनी ताकत से डिटर कर पाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इन्फो वॉर में भी होगी। जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। नाजरीन, बड़े बूढ़े कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान के हाथों मुसलसल हजीमत उठाने, जिल्लत और रुसवाई का तोक गले में डालने के बाद भी भारत बाज आने को तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया था कि इंडिया की जानिब से अब भी हमले का खतरा मौजूद है, और आज भारत के टॉप जर्नल ने इसकी तस्दीक कर दी है। इंडियन जर्नल ने पाकिस्तान पर हमले का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। GHQ में इस धमकी को न सिर्फ सीरियस बल्कि ऐलान जंग के तौर पर लिया जा रहा है। सरहदों पर फौज हाई अलर्ट कर दी गई। पाकिस्तान की फिजाइया को हर वक्त चौकस और अलर्ट रहने के अहकामात दिए जा चुके हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर मामूली नकलो हरकत रिकॉर्ड की जा रही है। भारत की जानिब से फौज सरहदी इजला में तैनात कर दी गई है। अब इंडियन मीडिया की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने LOC के पार एक ड्रोन जासूस या सर्विलेंस के लिए भेजा है, जिसकी तलाश में सरहदी इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर्च ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी तादाद में फौजी दस्ते और खुसूसी कमांडोज को बुलाया जाता है? क्या ये सर्च ऑपरेशन मकबूजा कश्मीर में तैनात 7 लाख फौज नहीं कर सकती थी, जो पंजाब से खुसूसी दस्ते बुलाना पड़े? क्या BSF अहलकार इतने नाहल, नाकारा और निकम्मे हैं कि वो एक ड्रोन तक तलाश नहीं कर सकते? साफ वाज़ेह है कि इंडिया की जानिब से ये बयान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिया गया है, और पाकिस्तानी ड्रोन का प्रोपेगेंडा अभी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करना चाहता है। दरअसल भारत मकबूजा कश्मीर में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। बड़ी तादाद में फौज और कमांडोज को सरहदी इलाकों में इसीलिए जमा किया जा रहा है। इंडिया ने LOC के किस सरहदी इलाके में कमांडोज को पार किया है, और भारत का अगला कदम क्या होगा? पाकिस्तान को कैसे इंडिया के अज़ाइम का बर वक्त पता चल जाता है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली बात करेंगे। यहाँ एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि मोदी सरकार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। ट्रंप की मोदी को लगाई जाने वाली तड़ियाँ और धमकियाँ काम कर गई हैं। इंडिया ने रूस से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया है। मोदी सरकार की जानिब से ये कड़वा घूंट इसलिए भरा गया क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप साफ लफ्ज़ों में कह चुके थे कि अगर इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद न किया तो उस पर भारी टैरिफ लगेगा। ट्रंप की धमकी के बाद मोदी सरकार बंद गली में चली गई थी, क्योंकि अगर वो ट्रंप की बात न मानती तो अमेरिका जैसी मार्केट से हाथ धो बैठती, जिसके नतीजे में उसकी मुईशत धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाती। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने रूस से तेल की खरीदारी बंद करने का कड़वा घूंट पी लिया है तो उसे दिफाई महाज पर बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि गुस्से और बदले की आग में जलते रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया को मिसाइलों और दीगर असलहे की खरीदारी के मंसूबे कैंसिल कर सकते हैं, या कम अज़ कम मुख्तलिफ हीले बहाने करके इंडिया के दिफाई मंसूबों की राह में रुकावट डाल सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर इस सारे सिनेरियो का खुलासा करें तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प और ड्रामाई मोड में दाखिल होने वाली है। पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है कि अफगानिस्तान पर उसकी अपनी चाल उल्टी पड़ गई। पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए तालिबान रजीम की जानिब से जो हरबा इख्तियार किया गया था वो खुद अफगान तालिबान हुकूमत के गले पड़ चुका है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इमारत इस्लामी को लेने के देने पड़ गए हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अफगान हुकाम ने पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद करने का जो ऐलान किया था उससे सारा फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है, जबकि अफगानिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अफगान ताजर अपनी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मामलात हैंडल करे, वरना सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं जो स्मगलिंग, मनशियात, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी की बुनियादी ज़राए हैं। अफगानिस्तान की 70 से 80% तिजारत पाकिस्तान की सड़कों और बंदरगाहों पर मुनहसर है। अफगानिस्तान में सामान कराची के रास्ते 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जबकि ईरान के रास्ते 6 से 8 दिन में पहुंचेगा, और वसी एशियाई ममालिक का रास्ता इस्तेमाल किया जाए तो सामान 1 माह बाद अफगानिस्तान पहुंचेगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर स्मगलिंग का सामान पाकिस्तान में दाखिल होता रहा। तूरहम बॉर्डर की बंदिश से 1 माह में अफगानिस्तान को $45 मिलियन का नुकसान हुआ। चंद हफ्तों में अफगानिस्तान के लिए तमाम सरहदों का मजमूई नुकसान $200 मिलियन से तजावज़ कर गया है। ज़राए के मुताबिक बॉर्डर पर 5000 से ज़ायद ट्रक फंसे, जिसके सबब
अफगान फसलें फल जो पाकिस्तान में मंडी के इंतजार में थे वो ज़ाया हुए। ईरान के रास्ते तिजारती लागत 50 से 60% बढ़ गई और हर कंटेनर पर $2,500 इजाफी किराया लगा। अफगानिस्तान में अद्वियात की तरसील भी मुतासिर हुई क्योंकि अफगानिस्तान की 50% से ज़ायद अद्वियात पाकिस्तान के रास्ते आती थीं। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो मुतबादल रूट इस्तेमाल किया वो रास्ते सुस्त, महंगे और गैर महफूज हैं। अफगानिस्तान की कमज़ोर मईशत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कि वह दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे या पाकिस्तान के साथ मिलकर तरक्की के सफ़र में शामिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि तिजारत और दहशत गर्दी साथ नहीं चल सकते। अफगान तालिबान रजीम को जल्द फैसला करना होगा कि वह दुनिया में अपने मुखलिस दोस्त और सफ़ीर पाकिस्तान को खोना चाहते हैं या फिर कालअज़म TTP के दहशत गर्दों को लगाम डालेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत की मोदी सरकार की बेइज्जती की। नरेंद्र मोदी अलमारूफ सरेंडर मोदी ने एक और महाज पर सरेंडर कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से सस्ते दामों पेट्रोल खरीद कर उसकी मईशत को मजबूत करने पर भारत को मुतअद्दिद बार खबरदार किया। सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भारी टैरिफ आयद करने की धमकी भी दी थी, जिस पर भारत ने इब्तदा में रूस से पेट्रोल खरीदने को अपने कौमी सलामती का मामला करार देते हुए कहा था कि वो किसी के कहने पर ऐसा करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी समेत अपोजिशन का प्रेशर था, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने अमेरिका को ये तक कह दिया था कि रूस से फ़ायदा उठाने वालों में खुद अमेरिका भी शामिल है। और तो और खुद नरेंद्र मोदी ने यह भड़क भी मारी थी कि रूस से पेट्रोल खरीदने के मुआहदे बरकरार रहेंगे, क्योंकि मोदी जी जानते थे कि इस किस्म के बयानात देने से गोदी मीडिया उन्हें हीरो बनाकर पेश करेगा या पैरोकार उसकी इन बातों को हमेशा की तरह सच मान लेंगे। बातों के शेर उस वक्त कागजी शेर या गीदड़ साबित हुए जब ऊपर तले भारतीय कंपनियां और इदारे रूस से पेट्रोल खरीदने से दूर होते गए, यहाँ तक कि इंडिया में पेट्रोल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। खैर, किस्सा मुख्तसर, अब इंडिया ने ट्रंप की बात मान ली है और रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप जो हर दूसरे दिन इंडिया को ताना देते थे कि उनका तैयारा गिराया गया और मैंने यानी अमेरिका ने उन्हें पाकिस्तान से बचाया, अब उनकी तानेबाजी में कमी आती है या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मकबूजा कश्मीर का सरहदी इलाका है सांबा। भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के लिए न सिर्फ पूरी वादी बल्कि पंजाब से भी फौज और कमांडो दस्ते को बुलाया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गगवाल सेक्टर के इलाके रीगल में तलाशी की कार्रवाई के लिए भारतीय फौज ने दावा किया कि जिला सांबा में कंट्रोल लाइन के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया। इंडियन हुकाम ने दावा किया कि पाकिस्तानी ड्रोन ने गगवाल सेक्टर में कुछ मिनटों के लिए परवाज की और फिर सरहद पर वापस लौट गया। इंडियन हुकाम खुद ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ड्रोन वापस चला गया, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसके लिए ये जवाब तराशा गया कि दरअसल हम ये देखने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं ड्रोन ने इलाके में कोई जासूसी डिवाइस ना फेंक दी हो। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ अपने फाल्स फ्लैग ऑपरेशन या पाकिस्तान के खिलाफ हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश है। भारत के टॉप जर्नैल हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, जो वेस्टर्न कमांड के सरबराह हैं। उन्होंने सरहदी इलाकों का दौरा किया। वहां खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया। मौसूफ मनोज कुमार साहब ने कहा कि अगर दुश्मन ने कोई मुहिम जोई की तो पहले से भी ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। हमारी तैयारियां इसी मकसद के लिए हैं। अब इन लेफ्टिनेंट जनरल साहब को कोई बताए, हुजूर क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने? जंग में आपके तैयारे दूसरी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। एयर शो में आपके फाइटर जेट्स करतब नहीं दिखा सकते। आखिर क्या तैयारियां कर रखी हैं? आपकी एयरफोर्स की नाअहली, नालायकी और अनाड़ीपन का ये आलम है कि फ्रांसीसी कमांडर्स बेचारे दुनिया में जिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाते हैं, इंडियन पायलट्स की नाअहली और अनाड़ीपन की वजह से सफाइयाँ देते दिखाई देते हैं। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन एवन लोने को राफेल से मुतालिक सफाइयाँ देनी पड़ी। आखिर वो ये कहने पर मजबूर हुए राफेल का कसूर नहीं था, उसे उड़ाने वालों का कसूर था। खैर जनाब, भारतीय जनरल साहब के लिए यही पैगाम है कि हुजूर आप क्या जवाब देंगे? जवाब और सरप्राइज तो पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान ने पहले से ज़्यादा सख्त जवाब की तैयारी कर रखी है। फ्रांस को भी सोचना चाहिए कि अब वो इंडिया की सोच समझकर राफेल बेचे, क्योंकि अब की बार भारत राफेल लाया तो हो सकता है स्कोर 6-0 की बजाय 60 हो जाए और फिर बेचारे फ्रांसीसियों और राफेल का जनाजा निकल जाए। नाजरीन, खित्ते में बिछाई जाने वाली ये नई बसात बता रही है कि आने वाले दिन महज
अहम नहीं फैसला कुन साबित होने वाले हैं। एक तरफ भारत की दाखिली कमजोरियां उसे बैरूनी महाजों पर शोर मचाने पर मजबूर कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मौसर हिकमत अमली से एक तरफ अफगान तालिबान रजीम घुटनों पर आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोदी एंड कंपनी को सबक सिखाने की भी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक ऐलान है कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की तो फिर इस शिद्दत और क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा जिससे दिल्ली के ऐवान लर्ज़ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।